इंडिगो फ्लाइट संकट जारी, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने कई उड़ानें रद्द या डिले की, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग एयरपोर्टों पर फंस गए, टिकट परिवर्तन व रिफंड के लिए लंबी लाइनें बनी। नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइन से वजह पूछी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर, AQI बहुत खराब श्रेणी में। राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 330 से ऊपर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सांस, बच्चों व बुजुर्गों को मास्क पहनने व बाहर कम निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण स्तर में आई इस तेजी से लोगों में चिंता बढ़ी है। रेलवे ने बढ़ाया सुरक्षा प्रबंध, यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई। देशव्यापी उड़ान रद्दीकरण व यात्रा भार को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनें शुरू की। इससे यात्रियों को राहत मिली और रेल परिवहन को भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा पर सरकार की नई पहल, फ्रॉड से बचाव को ताकत। बढ़ते ऑनलाइन लेन देन व साइबर फ्रॉड की घटनाओं के बीच सरकार ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा बढ़ाने, OTP वेरिफिकेशन व अवेयरनेस कैंपेन्स तेज करने का फैसला किया है। इस कदम से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा व भरोसा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। प्लास्टिक वेस्ट व पर्यावरणीय संकट, रिपोर्ट में चेतावनी, 2040 तक कचरा दुगना हो सकता है। हालिया पर्यावरणीय रिपोर्टों में आगाह किया गया है कि वर्तमान उपभोग व उत्पादन पैटर्न से प्लास्टिक वेस्ट 2040 तक दुगना तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने पुनर्चक्रण, कम प्लास्टिक उपयोग और कचरा प्रबंधन को तुरंत मजबूत करने की अपील की है। स्वास्थ्य चेतावनी, एंटीबायोटिक दवाओं का गलत उपयोग बढ़ रहा, AMR का खतरा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य संस्थाओं ने आगाह किया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का गैर जरूरी और बेतरतीब उपयोग बढ़ा है। इससे दवाओं का प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिससे इलाज मुश्किल होने की संभावना है। जनता से सावधानी और सिर्फ जरूरत पर दवाई लेने की सलाह दी गई है। कृषि और व्यापार में नए राजनयिक सौदे, मध्य पूर्व व अन्य देशों के साथ सहयोग। भारत ने मध्य पूर्व सहित कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ व्यापार व ऊर्जा समझौतों पर बातचीत तेज की है। इससे कृषि, निर्यात व ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश और वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। खेल और युवा शक्ति, खेलों, युवा प्रतिभा व अवसरों पर नई उम्मीदें जागी। देश में क्रिकेट सहित अन्य खेलों में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन व नए खिलाड़ियों के उभरने से खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का रास्ता खुलने की उम्मीद है। शिक्षा व कौशल विकास, डिजिटल स्किलिंग, नौकरी योजनाओं से युवाओं को मदद। सरकार व निजी संस्थानों ने देश भर में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम, रोजगार भर्ती योजनाएं व कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। इससे युवा वर्ग को बेहतर भविष्य, नए रोजगार व आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। जयपुर, 2 मोटरसाइकिल सवारों की सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक घायल। जयपुर के स्थान अनुसार मुख्य मार्ग पर गुरुवार रात 2 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू कर दी। हादसे ने इलाके में हादसों की चिंता बढ़ा दी। उदयपुर, मानसून के बाद बाढ़ चेतावनी, नदी किनारे अव्यवस्थित बसावटों से निवासियों को हटाने की कार्रवाई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उदयपुर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसाए गए अस्थायी झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने का आदेश दिया है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात किए और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। इस निर्णय से बाढ़ के संभावित खतरों से सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोटा, सरकारी स्कूल में छत की मरम्मत के नाम पर ताले, अभिभावकों का विरोध, कार्रवाई की मांग। कोटा जिले के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले महीने छत मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन अब अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि काम अधूरा छोड़कर स्कूल को बंद कर दिया गया है और बच्चों का भविष्य अधर में है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों से शीघ्र मरम्मत व कक्षा शुरू करने की मांग की। शिक्षकों व अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में निवेश का बड़ा फोकस। जयपुर में शुरू हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में देश विदेश से निवेशक पहुंचे। राज्य सरकार ने उद्योगों, स्टार्टअप, पर्यटन, सौर ऊर्जा व रोजगार बढ़ाने पर विशेष योजनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े निवेश आकर्षित करना और राजस्थान को उद्योग हब के रूप में मजबूत बनाना है। कई नए प्रस्तावों पर सहमति बनी। राजस्थान का IITs के साथ खनिज खोज के लिए हाईटेक समझौता। राजस्थान सरकार ने IIT हैदराबाद और IIT धनबाद के साथ AI आधारित खनिज खोज तकनीक के लिए करार किया है। इस तकनीक से प्रदेश में खनिजों की पहचान तेज और सटीक होगी। खनिज उद्योग को मजबूत करने और राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। भविष्य की नीतियों में भी सुधार की उम्मीद है। तापमान में गिरावट, 4 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट। राजस्थान में ठंड अचानक से बढ़ गई है और कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह शाम कोहरा बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है।
आरएसएसबी चौथी कक्षा परीक्षा में 150 प्रश्नों पर 1400 आपत्तियां। आरएसएसबी की हाल ही में हुई चौथी कक्षा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने 150 प्रश्नों पर करीब 1400 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। छात्रों का कहना है कि कई प्रश्न गलत या सिलेबस से बाहर थे। बोर्ड ने सभी आपत्तियों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सत्यापन के बाद रिजल्ट में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जाएगा। जयपुर रेंज पुलिस की 48 घंटे की कार्रवाई में 1024 अपराधी गिरफ्तार। जयपुर रेंज पुलिस ने 2 दिन में 1024 अपराधियों पकड़ने की बड़ी कार्रवाई की है। इनमें चोरी, अवैध शराब, फरार अपराधी और अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। जल जीवन मिशन घोटाले में 6 अधिकारियों पर जांच के आदेश। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी है। आरोप है कि पाइपलाइन निर्माण, सामग्री खरीद और फंड के उपयोग में अनियमितताएं की गई हैं। सरकार का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि योजनाएं पारदर्शी और जनता के हित में संचालित हों। घर बैठे रजिस्ट्रेशन सेवा महंगी, जेल में यही सुविधा सिर्फ 50 रुपए में। राजस्थान सरकार ने घर बैठे रजिस्ट्रेशन सेवा की फीस बढ़ा दी है, जिससे ये सेवा आम जनता के लिए पहले से महंगी हो गई है। वहीं जेल में बंद कैदियों के लिए वही रजिस्ट्रेशन केवल 50 रुपए में उपलब्ध रहेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। हनुमानगढ़ में किसानों का उग्र प्रदर्शन, एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती को भारी नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और मशीनों में आग लगा दी। तनाव बढ़ने पर प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और पुलिस बल बढ़ा दिया। इंडिगो फ्लाइट संकट जारी, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने कई उड़ानें रद्द या डिले की, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग एयरपोर्टों पर फंस गए। टिकट परिवर्तन व रिफंड के लिए लंबी लाइनें बनी। नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरलाइन से वजह पूछी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर, AQI बहुत खराब श्रेणी में। राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 330 से ऊपर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सांस, बच्चों व बुजुर्गों को मास्क पहनने व बाहर कम निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण स्तर में आई इस तेजी से लोगों में चिंता बढ़ी है। रेलवे ने बढ़ाया सुरक्षा प्रबंध, यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई। देशव्यापी उड़ान रद्दीकरण व यात्रा भार को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच और स्पेशल ट्रेनें शुरू की। इससे यात्रियों को राहत मिली और रेल परिवहन को भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा पर सरकार की नई पहल, फ्रॉड से बचाव को ताकत। बढ़ते ऑनलाइन लेन देन व साइबर फ्रॉड की घटनाओं के बीच सरकार ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा बढ़ाने, OTP वेरिफिकेशन व अवेयरनेस कैंपेन्स तेज करने का फैसला किया है। इस कदम से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा व भरोसा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। प्लास्टिक वेस्ट व पर्यावरणीय संकट, रिपोर्ट में चेतावनी, 2040 तक कचरा दुगना हो सकता है। हालिया पर्यावरणीय रिपोर्टों में आगाह किया गया है कि वर्तमान उपभोग व उत्पादन पैटर्न से प्लास्टिक वेस्ट 2040 तक दुगना तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों ने पुनर्चक्रण, कम प्लास्टिक उपयोग और कचरा प्रबंधन को तुरंत मजबूत करने की अपील की है। स्वास्थ्य चेतावनी, एंटीबायोटिक दवाओं का गलत उपयोग बढ़ रहा, AMR का खतरा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य संस्थाओं ने आगाह किया है कि एंटीबायोटिक दवाओं का गैर जरूरी और बेतरतीब उपयोग बढ़ा है। इससे दवाओं का प्रतिरोध बढ़ रहा है, जिससे इलाज मुश्किल होने की संभावना है। जनता से सावधानी और सिर्फ जरूरत पर दवाई लेने की सलाह दी गई है। कृषि और व्यापार में नए राजनयिक सौदे, मध्य पूर्व व अन्य देशों के साथ सहयोग। भारत ने मध्य पूर्व सहित कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ व्यापार व ऊर्जा समझौतों पर बातचीत तेज की है। इससे कृषि, निर्यात व ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश और वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। खेल और युवा शक्ति, खेलों, युवा प्रतिभा व अवसरों पर नई उम्मीदें जागी। देश में क्रिकेट सहित अन्य खेलों में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन व नए खिलाड़ियों के उभरने से खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ा है। युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर व राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का रास्ता खुलने की उम्मीद है। शिक्षा व कौशल विकास, डिजिटल स्किलिंग नौकरी योजनाओं से युवाओं को मदद। सरकार व निजी संस्थानों ने देश भर में डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम, रोजगार भर्ती योजनाएं व कौशल विकास को बढ़ावा दिया है। इससे युवा वर्ग को बेहतर भविष्य, नए रोजगार व आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं। जयपुर, 2 मोटरसाइकिल सवारों की सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक घायल। जयपुर के स्थान अनुसार मुख्य मार्ग पर गुरुवार रात 2 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच शुरू कर दी। हादसे ने इलाके में हादसों की चिंता बढ़ा दी। उदयपुर, मानसून के बाद बाढ़ चेतावनी, नदी किनारे अव्यवस्थित बसावटों से निवासियों को हटाने की कार्रवाई।
मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उदयपुर जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसाए गए अस्थायी झुग्गी झोपड़ियों को खाली कराने का आदेश दिया है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात किए और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। इस निर्णय से बाढ़ के संभावित खतरों से सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोटा, सरकारी स्कूल में छत की मरम्मत के नाम पर ताले, अभिभावकों का विरोध, कार्रवाई की मांग। कोटा जिले के एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले महीने छत मरम्मत का काम शुरू हुआ, लेकिन अब अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि काम अधूरा छोड़कर स्कूल को बंद कर दिया गया है और बच्चों का भविष्य अधर में है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों से शीघ्र मरम्मत व कक्षा शुरू करने की मांग की। शिक्षकों व अधिकारियों को नोटिस भेजा गया। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में निवेश का बड़ा फोकस। जयपुर में शुरू हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में देश विदेश से निवेशक पहुंचे। राज्य सरकार ने उद्योगों, स्टार्टअप, पर्यटन, सौर ऊर्जा व रोजगार बढ़ाने पर विशेष योजनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का उद्देश्य बड़े निवेश आकर्षित करना और राजस्थान को उद्योग हब के रूप में मजबूत बनाना है। कई नए प्रस्तावों पर सहमति बनी। राजस्थान का आईआईटीज के साथ खनिज खोज के लिए हाईटेक समझौता। राजस्थान सरकार ने आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी धनबाद के साथ एआई आधारित खनिज खोज तकनीक के लिए करार किया है। इस तकनीक से प्रदेश में खनिजों की पहचान तेज और सटीक होगी। खनिज उद्योग को मजबूत करने और राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। भविष्य की नीतियों में भी सुधार की उम्मीद है। तापमान में गिरावट, 4 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट। राजस्थान में ठंड अचानक से बढ़ गई है और कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह शाम कोहरा बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। आरएसएसबी चौथी कक्षा परीक्षा में 150 प्रश्नों पर 1400 आपत्तियां। आरएसएसबी की हाल ही में हुई चौथी कक्षा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने 150 प्रश्नों पर करीब 1400 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। छात्रों का कहना है कि कई प्रश्न गलत या सिलेबस से बाहर थे। बोर्ड ने सभी आपत्तियों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सत्यापन के बाद रिजल्ट में जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जाएगा। जयपुर रेंज पुलिस की 48 घंटे की कार्रवाई में 1024 अपराधी गिरफ्तार। जयपुर रेंज पुलिस ने 2 दिन में 1024 अपराधियों पकड़ने की बड़ी कार्रवाई की है। इनमें चोरी, अवैध शराब, फरार अपराधी और अन्य गंभीर मामलों में शामिल लोग भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की है। जल जीवन मिशन घोटाले में 6 अधिकारियों पर जांच के आदेश। राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के कथित घोटाले में 6 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति दी है। आरोप है कि पाइपलाइन निर्माण, सामग्री खरीद और फंड के उपयोग में अनियमितताएं की गई हैं। सरकार का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि योजनाएं पारदर्शी और जनता के हित में संचालित हों। घर बैठे रजिस्ट्रेशन सेवा महंगी, जेल में यही सुविधा सिर्फ 50 रुपए में। राजस्थान सरकार ने घर बैठे रजिस्ट्रेशन सेवा की फीस बढ़ा दी है, जिससे ये सेवा आम जनता के लिए पहले से महंगी हो गई है। वहीं जेल में बंद कैदियों के लिए वही रजिस्ट्रेशन केवल 50 रुपए में उपलब्ध रहेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम कानूनी प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है। हनुमानगढ़ में किसानों का उग्र प्रदर्शन, एथेनॉल फैक्ट्री पर बवाल। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। किसानों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती को भारी नुकसान होगा। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और मशीनों में आग लगा दी। तनाव बढ़ने पर प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी और पुलिस बल बढ़ा दिया।